और महिलाएं तो उनको अब झाड़ू लेकर खोज रही है। जो उनका कुकृत्य वो जो बयान दिए हैं, इंग्लैंड के जो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो पढ़ा लिखा लोग है, वो लोग भी ऐसा घृणित वक्तव्य नहीं दे सकता है। हमारी बिहार और भारत की जनता, माँ सीता माँ की यह धरती, बिहार माता की धरती है। वहां पे आपने जो यह कुकृत्य किया है, जो आपने घृणित बयान दिया है, पूरी महिलाएं उनको झाड़ू और चप्पल लेकर खोज रही है। खुलेआम किसी चौक चौराहे पर नीतीश जी चले आए, देखिए लोग कलिखा पोत के जूता का माला और झाड़ू से नहीं पीटा तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। आर्थिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनको खुद पता नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया है, पूरे बिहार की 13 करोड़ जनता तो शर्मसार हुई ही है, लेकिन देश विदेश में भी बिहार का जो नाक कटा है, वह काफ़ी अशोभनीय उनका बयान, काफ़ी घृणित उनका बयान। उनकी जो मानसिक स्थिति है इस कदर हो गई है कि अब उनसे लोग, पार्टी ने उस बिहार के पूत को बिहार की बागडोर हाथ में दिया था। क्या मालूम था कि अब बिहार का पूत आज कपूत के रूप में बिहार ही नहीं पूरे विश्व में बिहार का नाक। एजुकेशन में ऐसा पढ़ाया जाता है, उसमें भी पढ़ाने वाला प्रोफेसर वो भी काफ़ी पढ़ा लिखा PhD करके जाता है। तो नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार और आप बिहार उजाला देख रहे हैं। और आजकल नीतीश कुमार जी के द्वारा जो जो बोला गया है वो बात सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है और तेज़ी से वायरल हो रहा है। जो भी लोग इस खबर को सुन रहे हैं या उनका द्वारा जो भी बोला गया है उस बात को अगर सुन रहे हैं तो इस बात को ले कड़ी निंदा करते हैं। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारी बातें आज हम इनसे करेंगे। क्या कहिएगा, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जिस प्रकार से बोला गया है वो बात सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, उस बात को के लिए आप क्या कहिएगा? घोर निंदनीय कृत उनके इस कुकृत्य से 13 करोड़ बिहार की जनता शर्मसार हुई है। उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। वह जिस तरह बार बार पलटी मार के कभी राजद के साथ कभी एनडीए के साथ आते हैं, उनके इस पलटी मारने से उनका दिमाग भी अब पलटी मार चुका है। वैसे भी 72 साल के हो चुके हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, बिहार में कानून राज अब रह नहीं गया है। आतंक राज, जंगल राज, गुंडा राज की ओर बिहार है। और जब से एनडीए से दूर हुए हैं, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनको खुद पता नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया है, पूरे बिहार की 13 करोड़ जनता तो शर्मसार हुई ही है, लेकिन देश विदेश में भी बिहार का जो नाक कटा है, वह काफ़ी अशोभनीय उनका बयान, काफ़ी घृणित उनका बयान। उनकी जो मानसिक स्थिति है इस कदर हो गई है कि अब उनसे लोग घृणा कर रहे हैं। पिछड़े के पूत को, एक इंजीनियर, एक बिहार के पूत को बिहार की बागडोर उनके हाथ में दिया था। हम जैसे कार्यकर्ता उस समय भी विरोध किए थे, लेकिन वह एक पिछड़े जाति, कमजोर जाति के पुत थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उस बिहार के पुत को बिहार की बागडोर हाथ में दिया था। क्या मालूम था कि अब बिहार का पूत आज कपूत के रूप में बिहार ही नहीं पूरे विश्व में बिहार का नाक कटवा दिया। मैं काफ़ी निंदा करता हूं। मैं काफ़ी उनके इस बयान से आहत एवं मर्माहत हूं। जब सरकार बनी थी तो कुमार जी के सबसे जो एक बोले थे कि हम बिहार में सारा बंदी लागू कर देते हैं, तो इस खबर को लेकर महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश थीं कि चलिए हमारे लिए राज्य के जो मुखिया हैं कुछ किए हैं। लेकिन कल का जो भाषण दिए हैं उससे महिलाएं काफ़ी क्रोधित नज़र आ रही हैं। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे महिलाओं से हम लोग बात की है तो काफ़ी क्रोधित हैं और बोल रही हैं कि इस प्रकार का बात जो है उनको नहीं बोलना चाहिए था। क्या कहिए? शराबबंदी किए थे, हम लोगों ने सपोर्ट किया था। महिलाएं खुश थी कि भाई चलिए अब तो शराब चौक चौराहे पे लोग मैंने नहीं मिलता है, नहीं पीते हैं, घर में आते हैं। मजदूर भी पी के घर में जाके गाली देता था। और महिलाएं तो उनको अब झाड़ू लेकर खोज रही है। जो उनका कुकृत्य वो जो बयान दिए हैं, इंग्लैंड के जो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो पढ़ा लिखा लोग है, वो लोग भी ऐसा घृणित वक्तव्य नहीं दे सकता है। हमारी बिहार और भारत की जनता, माँ सीता माँ की यह धरती, बिहार माता की धरती है। वहां पे आपने जो यह कुकृत्य किया है, जो आपने घृणित बयान दिया है, पूरी महिलाएं उनको झाड़ू और चप्पल लेकर खोज रही है। खुलेआम किसी चौक चौराहे पर नीतीश जी चले आए, देखिए लोग कलिखा पोत के जूता का माला और झाड़ू से नहीं पीटा तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। सेक्स एजुकेशन पे बात कर रहे हैं तो इतना इतना दिक्कत क्यों हो रहा है बीजेपी?
बीजेपी को कहाँ दिक्कत है? सभी लोग एकदम घेर रहे हैं इस चीज को लेकर नीतीश कुमार। इसलिए कि वह उनको माने वह कोई प्रोफेसर हैं। हम भी जलालपुर डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं। हम लोग पढ़ाते हैं तो 50 मिनट हम लोग को क्या बोलना है, क्या माने बच्चों को पढ़ाएंगे कि बच्चा जो है सो उसको आएगा। वो तो इंजीनियर हैं, और वो कैसे इंजीनियर हैं कि पुल बनाए 1700 करोड़ का ढह गया। हमारी सरकार भाजपा ने तो उनको इसलिए लाया था कि एक इंजीनियर, एक पढ़ा लिखा तेज तरार नेता है, पिछड़ा जाति का बेटा है। बिहार में भाजपा की सरकार और उसके सहयोग से बनेगी तो बिहार में विकास होगा। विकास हुआ भी। एनडीए गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने खूब पैसा दिया। महिलाओं को मान सम्मान जो मोदी जी बढ़ाए हैं वह उसको साफ मिट्टी में मिला दिया है नीतीश जी। और आप कह रहे हैं कि सेक्स का एजुकेशन, तो सेक्स एजुकेशन में ऐसा पढ़ाया जाता है, उसमें भी पढ़ाने वाला प्रोफेसर वो भी काफ़ी पढ़ा लिखा पीएचडी करके जाता है तो पर्दा में पढ़ाता है। वो कोई प्रैक्टिकल है क्या कि ऑपरेशन करने डॉक्टर गया और कपड़ा हटा के पूरा पेट फाड़ दिया और सी दिया? ऐसा नहीं ना। डॉक्टर तो पहले पढ़ता था तो उसको डॉक्टर साहब को बताया जाता था कि हम लोग को ऐसा है, इसमें हम लोग को फाड़ना, इसमें टाँका लगाना है, ऑपरेशन करना है। तो उस पढ़ के न जाके आदमी प्रैक्टिकल करता है। तो क्या वो प्रैक्टिकल में लगता है कि उनका काफ़ी प्रैक्टिस है और काफ़ी अनुभव उनको प्राप्त है। उनके पार्टी के सभी लोग कह रहे हैं कि बढ़िया बात बोले हैं, इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। देखिए, अगर बढ़िया बोले होते तो आप उस समय का वीडियो देखिए, सब लोग नीचे झुक गया है। कोई महिला पीछे मुंह चुरा रही है। हम तो महिलाओं से कहना चाहते थे कि आपको चप्पल फेंक देना चाहिए था, आप कुर्सी फेंक रहे थे, झाड़ू फेंक देना चाहिए था नीतीश जी के ऐसे बयान पे। आप पूरे चौक चौराहे पे किसी गांव में जाकर पूछिए ना, नीतीश जी को ऐसा बोलना चाहिए। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो तो शर्मिंदगी महसूस कर ही रहा है। जो नहीं पढ़ा लिखा, थोड़ा समझदार व्यक्ति, वो तो और उसका भर्त्सना कर रहा है कि नीतीश जी ऐसा तो मैंने ऐसा बूढ़ा जो जिसका दिमाग खराब होता है, जिसका जो पागल होता है, जो विक्षिप्त होता है, वही ऐसा बयान दे सकता है। अंगुली से बता रहे हैं, इशारा करके, तो ऐसे होता है तो वैसे होता है। तो क्या आप एक्सपर्ट हैं? तो आप जाइए किसी कॉलेज में जाकर विद्यालय खोलिए। लालू जी चरवाहा विद्यालय खोले ही थे, जहाँ गाय भैंस की जगह पर कुत्ता सुअर सोता था। आप भी ये खोल लीजिए, जाइए। आपका तो मनसा साफ झलक रहा है कि आप किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। आपने मनसा को पूरे देश में नहीं विदेश में झलका दिया है कि हम इस मनसा के मैंने रोगी हैं। और हम आज जो बोल रहे हैं वह मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं। हमको तो लग रहा है कि हम तो नहीं कह सकते, हम सदन के सदस्य नहीं हैं कि हमको अनुभव है, लेकिन हमको तो लग रहा है कुछ न कुछ उनको जांच पड़ताल कराना चाहिए। वो क्या खा रहे हैं, क्या सेवन कर रहे हैं कि वो ऐसा बेतुका बयान दे रहे हैं। अब देखिए ना, वहाँ पे गए और कॉल कह रहे हैं कि 12 घंटा के बाद हमको मालूम हुआ कि हमने ये बोला है। बताइए, इसका मतलब आप तो एकदम टान में बोल रहे हैं। आपका दिमाग कुछ लग रहा है कि बुलवाया जा रहा है, या कुछ आप ऐसा चीज खा रहे हैं जिससे कि आप माने क्या बोल रहे हैं आप ही को पता नहीं है। 2 दिन 4 दिन पहले देखे थे कि हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री महावीर चौधरी जी के श्रद्धांजलि सभा में नीतीश बाबू गए थे और उनके तरफ देखा भी नहीं। और हमारे बिहार के मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, उन पर वो फूल माला चढ़ा रहे हैं। उनको वो लग रहा है कि श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसे मानसिकता है नीतीश जी, मुड़ी में मुड़ी कभी सटा रहे हैं। जिस दिन से भाजपा से वो गए हैं उस दिन से वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। वो अब कहीं के नहीं है, आप काफ़ी शर्मसार हैं। और वो हमको लग रहा है कि कहीं पटना के पुल में कूद न जाएं, कहीं भाग न जाएं, बिहार छोड़कर कहीं भाग न जाएं। उनकी यह मानसिकता से काफ़ी बिहार के लोगों को आहत और मरमाहत हुई है। महिला लोग तो मैंने काफ़ी उनके इस वक्तव्य से शर्मसार हुआ है। बिहार को उन्होंने शर्मसार कर दिया, तार तार कर दिया। मैं घोर निंदा उनके कुकृत्य के, उनके इस कुकृत्यों को मैं तीव्र निंदा करता हूँ। बीजेपी के लोग इसको उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार जी अगले दिन माफ़ी भी मांगे हैं जनता से कि हमने जो बोला है हम अपनी बात को वापस लेते हैं और हम अपनी निंदा करते हैं, अपने आप को पूरा दोषी ठहरा रहे हैं। जो भी बोलना है उस चीज़ को माफ़ी मांग रहे हैं। इस चीज़ के लिए राबड़ी देवी ने भी ये बात बोला है कि मुंह से निकल गया है, गलती हो गई है, माफ़ी मांग ली है, इस बात को अब तुल देने की ज़रूरत नहीं है। बताइए, आप किसी का गला काट दीजिए, किसी का पूरा किसी को नंगा कर दीजिए और तो अब कह रहे हैं कि माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ी देने के काबिल नहीं है नीतीश कुमार जी। माफ़ी क्या, नीतीश जी को अब इस्तीफा दे के उनको संन्यास लेके उधर मठ में, आश्रम में जाकर अपने किए हुए पश्चाताप को उनको पूजा पाठ करके सनातनी बन के उनको करना चाहिए। उनकी पत्नी को मरे हुए करीब 30-40 वर्ष हो गया। उनकी पत्नी के साथ क्या किया है, उनके साथ जो रहते हैं वो लोग बताते हैं। हम लोग पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में है। वह 1994 में जब महालक्ष्मी रेस कोर्स मुंबई के मीटिंग में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के सामने भाजपा में जब ज्वाइन किए थे, उस दिन से हम लोग नीतीश जी को जानते थे। उनका 5 विधायक था, हमारा 35 विधायक था। आज भी पूरी जनता उनको नकार चुकी थी। 43 विधायक रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के
के केंद्रीय नेतृत्व और बिहार के नेतृत्व में करोड़ों कार्यकर्ताओं के गला घोटकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था कि बिहार का विकास होगा। यह पलटी राम अपना तो पलट गया ही, बिहार के भविष्य को भी पलटा दिया। ऐसे लोगों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी और उनके घोर की कृत्य यह माफी योग्य नहीं है। सदन में एकदम मुस्कुरा रहे थे और फुल कॉन्फिडेंस था जिस बात को बोल रहे थे। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गलत बोल रहे हैं, पूरी कॉन्फिडेंस में थे और शरीर का एक्सप्रेशन देते हुए ये बात बोल रहे थे। जो लोग देख रहा है इस चीज़ को उसको कड़ी निंदा कर रहा है। अभी तक के कैरियर में मतलब हमने कभी इस तरह का बयान किसी भी नेता चाहे पक्ष विपक्ष के रहे हो कोई इस तरह का बयान नहीं दिया है। ये पहली बार इस तरह का हो रहा है कि कोई इतने उच्च अधिक पद पे, गरिमा वाले पद पे रह के इस चीज़ को इस तरह से प्रस्तुत किया है। निर्लज व्यक्ति का क्या लज्जा है, जो खुद निर्लज है। निर्लजता की पराकाष्ठा को पार कर नीतीश जी ने जो बयान दिया है वह उनको लगता है कि हम बड़े प्रोफेसर हैं, एक यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, एक यूनिवर्सिटी के वक्ता हैं, जो कि जो बोलते जा रहे हैं और लोग ताली बजा रहा है। उनको तो ताली नहीं जूता की माला से खोज रहा था लोग, सदन की महिला हमारी, कि ऐसे हम लोगों के सामने आपने जो बोला है। और आप क्या नीतीश जी, आपके शिक्षा मंत्री भी ऐसा है, इस शिक्षा मंत्री का भी बयान आता है पूरा बिहार जंगल राज गुंडा राज में तब्दील हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त है, लाल फीताशाही अफसरशाही का जमाना है, अफसर चला रहा है, चारों बगल से वो घिर चुके हैं, वह उनका कोई पैर इधर मार रहे हैं उधर मार रहे हैं और उनका कोई कुछ नहीं चल रहा है। उनका हश्र काफ़ी खराब होगा। वह तो लोग कहता है हिंदू का पुरानिया बूढ़ा होता है तो सठिया जाता है, वह सठिया गया है नीतीश कुमार। जितना तेज तरार एक इंजीनियर को देखे थे हम लोग, पढ़े थे हम लोग जब कॉलेज में, तो लगता था कि नीतीश आएगा तो बिहार का भविष्य संवारेगा, लेकिन यह नीतीश जितना कुछ किया था सबको माटी मिला दिया। आज कई लोग दिल्ली से, पटना से, विदेश से फोन कर रहे हैं कि भैया कैसे लोगों को आपने 17 साल आप लोगों ने समर्थन दिया था। तो हम लोग का भाई जंगल राज खत्मा करने के लिए, आतंक राज खत्मा करने के लिए, गुंडा राज खत्मा करने के लिए हम लोगों ने नीतीश को आगे बढ़ाया था। क्योंकि बिहार की जनता जातिगत भावना में रहती है, विकास को नहीं देखती है। विकास को आज देखती है। देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन में कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया नहीं हिल रहा है। और मोदी जी और योगी जी जो त्वरित विकास कर रहे हैं बिहार में, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी सबका हिसाब होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरी जनता चाहती है कि एक बार स्वतंत्र रूप से भाजपा की सरकार हो, तब जाके बिहार का विकास होगा। और बिहार से गुंडा राज, और बिहार में काफ़ी जो है सो कल कारखाने, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे तो हथुआ में उस समय यहाँ पे डिस्टिलरी फैक्ट्री था, हथुआ में यहाँ पे डालडा फैक्ट्री था, शुगर फैक्ट्री था, मढ़ौरा में मोटन का फैक्ट्री था, 17 गो मोतीपुर में, 17 गो इधर उत्तर बिहार में शुगर फैक्ट्री और फैक्ट्रियाँ थी। लालू जी ने जब से आया सबको उसका जमीन हड़प लिया, उसको किसी का बड़ा बड़ा कंपनी वाले को अपहरण लेवी लगा के भगा दिया। पूरा जंगल राज और आतंक राज कायम है। आप लोग एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौका दीजिए बिहार में। उस उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे विकसित राज्य के रूप में बिहार भी जो बीमारू राज्य है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और बिहार के युवाओं को हम लोग सलाम करते हैं कि युवाओं ने परचम लहरा के पूरे बीपीएससी यूपीएससी में जो प्रथम स्थान बिहार लाता है, वह बिहार की मिट्टी की वह ऊर्जा है, वह धरती है जिसको हम लोग नमन करते हैं। माँ सीता की धरती है, महिलाओं को सम्मान देते हैं हमारे मोदी जी और यही नीतीश जी। महिलाओं के साथ इस तरह दुर्व्यवहार करके बिहार का नाक कटवा के शर्मसार किया है। छी, ऐसे मुख्यमंत्री अगर मालूम रहता कि इसका मुख्यमंत्री का यही चरित्र और यही व्यवहार है तो भारतीय जनता पार्टी भले ही बिहार को अपने दम पर अकेले जब भी होता, बिहार की जनता को जब उनको लगता तो सरकार बनाती, हम लोग कभी भी मैंने उसके साथ नहीं रहते। हमारे पार्टी के नेता बिहार के भविष्य अच्छा हो इसके लिए उनसे समर्थन उनको दिया था, लेकिन बार बार पलटी मार के तो विक्षिप्त है मानसिक रूप से। उनका तो जांच कराना चाहिए, उनका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए नीतीश जी का। सदन में जिस प्रकार से बोल रहे थे और अपनी बातों को रख रहे थे उसमें तमाम लोग भी बैठे थे, लेडीज थी, जेंट्स भी थे, सभी लोग थे, सभी लोग हंस रहे थे। उसमें आपके भी पार्टी के लोग थे, सभी लोग हंस रहे थे। सिर्फ वो जब बोल रहे थे तो क्या किसी ने उनको रोकने की प्रयास नहीं किया कि आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए? देखिए, दो बात से हंसा जाता है। एक होता है कि किसी पर हंसना यानी हम हंस रहे हैं तुम पर, तुम क्या बोल रहे हो। और एक होता है कि हम खूब खुश हैं तो हंस रहे हैं। आपने देखा होगा वहाँ की भावना कि लोग हंस रहे हैं। आपके पार्टी के लोग जो हंस रहे हैं उनके बातों पे हंस रहे हैं। अरे क्या बोल रहा है नीतीश कुमार, थू इसको क्या बोलना चाहिए। उनके पीछे के लोग तो मुंह नीचे कर रहे हैं, महिला लोग तो मुंह नीचे, चूंकि अब उनको मलाई खाना है, मंत्री रहना है, तो कैसे नीतीश जी का। अब बताइए, आपको बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल गया उनको घेरने के लिए।
हाँ, मुद्दा क्या है, तो उनको तो भागना ही है, आज न कल उनको जाना ही है। वो बराबर इधर चाह रहे थे कि आप आए, लालू जी भी उनको खदे रहे हैं, उनके सारे लोग उनके पार्टी के कार्यकर्ता, गोपालगंज का भी कार्यकर्ता कहता है कि वो तो खत्म कर दिया। अभी तक मतलब कैरियर में हमने अभी तक नहीं देखा है कि किसी मुख्यमंत्री अगर बोल रहे हो और उनकी बातों पे बीप लगाना पड़े, समझ रहे हैं ना, हाँ, बीप लगाना पड़े। नीतीश कुमार जी का भाषण पे बीप लगाया जा रहा है, क्या कहिए? देखिए, हम तो सुनते हैं कि कोई किसी को अश्लील गाली देता है, अपशब्द अभद्र गाली देता है, जिसको दिखाया नहीं जा सकता है समाज में, उसको सुनाया नहीं जाता है, उस पर बीप लगाया जाता है। तो वैसे नीतीश कुमार जी ऐसे अश्लील बयान दिए हैं जिसको दिखाया नहीं जा सकता। हम घर में अगर बच्चे परिवार के लोग हैं तो उसको सुनेंगे तो क्या महसूस करेंगे। इसलिए चैनल, चूंकि बुद्धिजीवी वर्ग चैनल एक स्तंभ होता है, वो देखा है कि ये जो गलत बोल रहे हैं तो उसको हम दिखाएंगे तो जनता और लोग क्या कहेंगे, तो उनको मान उनका प्रतिष्ठा भी बचाने के लिए और एक तरह से ये अश्लील को नहीं दर्शाया जाए, इसलिए बीप लगाया गया। ये काफी ये खबर घोर घर की हर माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चे सभी सुन रहे हैं, जो सुन रहा है अपना माथा नीचे कर ले रहा है। वही है, इसलिए कि इतना माने अपशब्द, इतना घृणित और इतना माने उनका अश्लील भरा बयान है, अश्लील भरा, वो भी हंस रहे हैं। लग रहा है कि माने एक होता है कोठा पर कुछ लोग जो रखता है वो हंसता है, उस तरह से हंस रहे हैं। बताइए, उनको लज्जा भी नहीं है। काफ़ी निर्लज व्यक्ति हैं नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री हमारे हैं। माने हमको नहीं कहना चाहिए, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम काफ़ी आहत हैं। हम क्या, पूरे लोग आहत हैं। बिहार का उन्होंने नाक कटवा दिया, इसलिए अश्लील बयान देकर उन्होंने, मैंने एक अनपढ़ा, नहीं पढ़ा हुआ लिखा हुआ भी व्यक्ति, जिसे हमें राबड़ी देवी नहीं पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया है। लालू जी तो पढ़े लिखे थे। कोई ऐसा मंत्री, कोई ऐसा मैंने जिम्मेवारी पद पर बैठा व्यक्ति का इस तरह से वक्तव्य हम नहीं सुने थे और काफी हम लोग मैंने दुखी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी थे, जो कि बीजेपी के नेता हैं और मुख्यमंत्री नीतीश सोशल मीडिया पे काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है और जो लोग इस बात को सुन रहा है वो कड़ी निंदा कर रहा है। बाकी इस तरह की बातचीत को लेके आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज कीजिएगा। वीडियो को में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।